नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बिहार आओ। ये फिर आओ। देखिए, मेरे बोलने के पहले ही जवाब आ गया उधर से, तो आप पहचान गए। राजीव नेमा इंदौरी इस समय इंदौर में है, लंबे समय से इंदौर में है। और कोरोना का पूरा आनंद जो हम सब लोग घर पे बैठ कर उतारे हैं, वैसा ही राजीव भाई भी इंदौर में उठा रहे हैं। सही कह रहा हूँ राजीव भाई मैं? आप सब कुछ सही कह रहे हैं, बस ये आनंद उठा रहे हैं पार्ट का पता नहीं कि कोरोना का कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जो आनंद उठा रहा है। लेकिन हाँ, मैं इंदौर में हूँ। एक तरह से किस्मत है कि मैं पापा मम्मी के साथ हूँ इस दौरान। तो नहीं तो अभी बहुत जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मेरे जैसे कई एनआरआई दोस्त हैं मेरे जो बहुत चिंतित हैं। और जैसा आप जानते हैं कि दूर रहते हैं जब, तो ज्यादा चिंता होती है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है। अभी आप कम से कम उसके बीच में हैं तो उससे लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो वो मेरी लेकिन हाँ, स्थिति है। राजीव भाई, आनंद क्यों मैं कह रहा हूँ उसके पीछे कारण है कि हम सब लोग नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं। पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिविटी के साथ जीने में दिक्कतें ज्यादा हैं, उसके बाद नेगेटिव होने में दिक्कतें ज्यादा है। ये आप समझ सकते हैं हाँ। कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अगर आदमी नेगेटिव विचार मन में लाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी सकारात्मक ऊर्जा कम होगी और जल्दी ठीक होने में वक्त ज्यादा लगता है। और मुझे लगता है इस दौर से आप गुजर चुके हो। अरे लगता है आपका बहुत सहयोग रहा है मेरे को ठीक होने में, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। आ, आप बिल्कुल, मैंने जैसे ही फेसबुक में लिखा था आपने तुरंत फोन उठाया और मुझे मेरे से जानकारी ली, मेरी सब रिपोर्ट्स मंगाई और डॉक्टर रवि दोषी जी से कनेक्ट करवाया। और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद था वो। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन वही वही है कि जब मैं 21 दिन तक 20 दिन तक डाउन था, मेरे को करीब 17-18 दिन तक फीवर था, 100-101 और मैक्सिमम 103.4 चला गया था। तो वही है कि आप जैसे दोस्त, आप जैसे चाहने वाले परिवार में, या फिर डॉक्टरों की सलाह और उन्हीं से, और कई दोस्त है जो पॉजिटिव रहने का बोलते थे, या खुद मैं लोगों को हंसाता हूँ और फिर मैं खुद खुद कॉमेडी देखना पसंद करता हूँ, तो उसी का बहुत सहयोग रहता था। राजू भाई, हकीकत ये है कि आपका जो व्यवहार है बहुत कुछ सब कुछ कहता है। और जैसा आपने जिक्र किया, मैं तो एक माध्यम था। हकीकत यही है कि आपके और डॉक्टर रवि दोषी के बीच में एक सेतु का काम किया, एक ब्रिज का काम किया, और उन्होंने अपना एक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की और निश्चित तौर से उससे फायदा हुआ। रवि दोषी, आप सब लगातार जानते हैं कि 20,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और इस समय भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। बहरहाल राजीव भाई, ये अनुभव मैं जानना चाहता हूँ कैसा रहा। आप इंदौर के रहने वाले हैं, लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हम इसको कंपेयर करने की बात करें और इस अनुभव की बात करें तो कैसा रहा? मतलब जो जो अभी चल रहा है पिछले 1 महीने से, उसका पूछ रहे हैं आप? जी, आप स्वयं पॉजिटिव होने के बाद क्या, अभी मैं जानना चाह रहा हूँ। ओ ओ मेरा मेरा खुद का पॉजिटिव होना और उस दौरान से मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, तो अब मैं हाइंडसाइट जो बोलते हैं कि पीछे मुड़ के देखें, तो जो अभी चल रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में तो बहुत काफी अच्छा अनुभव रहा। जिस कमरे में मैं बैठा हूँ यही मेरा ऑफिस भी है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो यही मेरा रूम था। पापा मम्मी जो कि अभी 78 और 82 के हैं, मैं सोच के आया था कि उनका ख्याल रखूंगा, वो मेरा ख्याल रखने में जुट गए। और बस वो नॉक नॉक होती थी तो मतलब बाहर चाय तैयार है, नॉक नॉक होती थी, या लंच या डिनर तैयार है। तो लकीली मैं जिस दौर से था, एक तो प्रोएक्टिव हुआ कि जैसे ही मेरे को सिम्टम आया मैंने RT-PCR जांच करवा ली और डॉक्टर को दिखवा लिया और अपना मेडिकेशन चालू कर दिया। और वो जैसा जैसा बोलते गए मैं वैसा वैसा करता गया। वेदर चेस्ट एक्सरे करना है या चेस्ट CT स्कैन कराना है। जैसे पहले दिन जब मेरे को हुआ, 2-3 दोस्तों को पूछा, क्योंकि जब जब वो पहले आप शब्द देखते हो ना पॉजिटिव, तो आपने कितना ही 1 साल से कोरोना 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 सुन लिया, उसकी जानकारी दे दी और मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस, जब खुद पे आती है तो एक अलग, बिल्कुल जो हार्ट आपका एकदम 1 फीट नीचे गिर जाता है, तो वो संभलने में टाइम लगता है। ओ माय गॉड। तब तब उस नर्वसनेस में बस कुछ ही ख्याल आते हैं, यार किसको हुआ है कोरोना, किसको हुआ था कोरोना, तो आप उनसे बात करते हो
और मेरे 2 मित्र थे उस समय कोरोना से गुजर रहे थे, उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन बहुत जरूरी है। तो वो मेरी एक कॉमेडी वीडियो भी मैंने बाद में निकाली, उसकी जिक्र अपन कर सकते हैं बाद में। लेकिन सीटी स्कैन सीटी स्कैन सीटी स्कैन वो नाम मैंने कभी नहीं सुना था जब तक मेरा पॉजिटिव हुआ। तो मेरे पहले डॉक्टर थे जिनसे मैं मिला, तो उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। मैंने कहा अरे सीटी स्कैन तो लिखा ही नहीं आपने। बोले नहीं राजीव, उसको वक्त वक्त से किया जाता है, अभी आप सिर्फ दवाई लो और 3 दिन बाद मिलो। फिर 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि चेस्ट एक्सरे करो, अभी भी सीटी स्कैन नहीं बोला। अरे मैंने कहा सर सीटी स्कैन, क्योंकि सब दूर से सीटी स्कैन सुन रखा था। तो उन्होंने बोला नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, तो पहले चेस्ट में एक्सरे करा के देखते हैं क्या होता है। फिर उसके 2 दिन बाद उन्होंने सीटी स्कैन का बोला। तो मैं उस प्रॉपर प्रोग्रेशन से गया, मैं उस प्रॉपर सलाह से गया, टाइम पे गया। तो वो मेरा अनुभव वो रहा कि प्रोएक्टिव रहो और डॉक्टर की सुनो, बाकी सबकी सुनो, आप उनका परामर्श ले लो डॉक्टर से, लेकिन बाकी सबको डॉक्टर बना लिया तो खिचड़ी हो जाएगी पूरे, आपके दिमाग में भी खिचड़ी हो जाएगी और पेट में भी खिचड़ी हो जाएगी। व्हाट्सएप नाम की जो यूनिवर्सिटी इस समय सबसे ज्यादा लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही है, उस ओर ध्यान नहीं दिया आपने, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब ऑब्वियसली फिर डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि ऑक्सीमीटर ले लो, थर्मामीटर तो था ही, ऑक्सीमीटर पहले ही दिन जैसे उनको दिखाया ले लिया। और ये स्टीमिंग लेना, और इट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, लंग्स क्या है तो सांस लेना, और वो उल्टे होके लेट जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्रूनिंग शायद बोलते हैं। तो तो वो जो एडवाइस थी, काढ़ा पीना जो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थी, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चली। अब प्रॉब्लम क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि कोई संदेश आता है और उसमें अगर 2-3 चीज सही है जो आप लिख रहे हो, तो बाकी 5 चीजों का क्या करना है। तो वो 2-3 फैक्ट्स के साथ 3-4 चीजें घुसा दी जाती है और फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो वहां पे यूनिवर्सिटी गड़बड़ हो जाती है। सही बात है। पर बहरहाल खुशी की बात यह है कि राजीव भाई पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इंदौर शहर में है इस समय भी। और इंदौर शहर के साथ माता पिता का जो इनका लगाव है वो स्वाभाविक है, साल में एक बार इनको खींच लाता है, लेकिन इस बार लंबे समय के लिए खींच कर लेके आया। तो काफी समय आपको इंदौर में मिला। ये बात सही है कि सिर्फ घर में ही समय मिला, घर के बाहर नहीं निकल पाए, दोस्तों से बात होती रही, कुछ और आइडिया दिमाग में आया? अब जैसे मैं एक वीडियो का जिक्र कर रहा था कि एक मेरी वीडियो थी जो बहुत वायरल हो गई, वो पिछले 3-4 सालों से एक दिमाग चल रहा था कि जो लोग आप जब बीमार होते हो और या हॉस्पिटल में होते हो नॉर्मली, नॉट कोविड वाला, तो फिर लोग मिलने जुलने वाले आते हैं और अच्छा कहीं वो और फिर आप ठीक हो, सब ठीक चला, लेकिन डराएंगे अरे हमारा कुंवर साहब की भी हुई हो, तो वो बिल्कुल वो तो दवाई लेना ही मत आप तो, और ये कौन से हॉस्पिटल में आ गए आप यहाँ, ये कहाँ, आप तो मैं अच्छे वाले करवा देता हूँ, फोन लगाएंगे, वहीं पे सामने बैठे तो आपके ऊपर जो हुआ डराना। तो वो एक टॉपिक था जो मेरे को बहुत दिनों से था यार बनाना है। तो वो कोरोना के चक्कर में क्या हुआ, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दोस्त यूनिवर्सिटी, सलाह यूनिवर्सिटी में इतने सारे इनपुट आए कि जब मैं कोरोना से ठीक हुआ, बस उसी के अगले दिन, क्योंकि ताजा था कि आइवरमेक्टिन ली कि नहीं, और घर में सबको टेस्ट कराया कि नहीं, और अरे टेस्ट का इंतजार ही मत करो, आइवरमेक्टिन सबको दे दो, पहले दिन दो, 7वें दिन दो, 11वें दिन दो, और सीटी स्कैन तो करवा ही लेना, और ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगवा के रख लो तुम तो, और अभी चले आओ, रेमडेसिविर लगवा लो, और हॉस्पिटल, और नहीं आए ना तो हॉस्पिटल नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूँ, घर पे ही लगवा लेना, और अब भी हाल हॉस्पिटल में जाओ। मतलब बिना उनको पता पड़ा है कि मेरा सीटी स्कैन क्या है, चेस्ट एक्सरे है, मेरा ऑक्सीजन क्या है, सब ऐसे डराने वाले काम काज हो गए। तो वो एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो तो अच्छा लगा, वो दिल की बात निकल गई। यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आप सब लोगों के लिए वो वीडियो जरूर इसी के साथ दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये राजीव भाई की क्रिएटिविटी क्या है और किस दौर से वे गुजरे हैं। तो जरूर इस वीडियो पर नजर डालिए। सीटी स्कैन करा कि नहीं? सीटी स्कैन कराना सबसे जरूरी है, वो करवाया कि नहीं? सीटी स्कैन ही नहीं कराया अभी तक? अब तो अस्पताल जाना पड़ेगा, सब काम काज छोड़ और सीटी स्कैन करवा। सीआरपी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? हमारा कंवर साहब को 7 आया था और उनको अस्पताल में भर्ती कराया था, तेरे को कितना आया? 5 आए कि 6 आए कि 10 आए कि 12 आए? वो रेमडेसी वो वाला इंजेक्शन तो बहुत लगाना, वो तो 4-6 लगा लेना, वो तो एक के बाद एक को लगा लेना तुम तो। 25 में से कितना है सीटी स्कैन में? वो इंजेक्शन लगवाया कि नहीं तुमने? कौन डॉक्टर कौन है तुम्हारा? काम चलता है, तुम तो चुपचाप उसके पास चले जाओ,
इंदौर का टापम टाप डॉक्टर आज एकमात्र वही है। उसके पास कहाँ चले गए तुमको? किसने बोला तुमको वहाँ पे जाने का? घर में सबको इवरमेक्टिन दे दो। पहले दिन, चौथे दिन, सातवें दिन, 13वें दिन मैंने कम से कम 20-25 जनों को खिला दी है और किसी को कोरोना नहीं हुआ है। क्या मतलब? डॉक्टर से पूछने में सब लूटम पट्टी है। लूटम पट्टी वही करेंगे जो मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ ना। मेरी बात, मैंने कम से कम 6-7 जनों का इलाज कर लिया है। ये का ये फिक्स डोज है, ऊपर से लेके नीचे तक, और कोई की सुनने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट करा लिया? कहाँ कराया? क्या कहूँ, सबकी मिली भगत है। वहाँ कहाँ चले गए यार मरने के लिए? अरे बस काढ़ा पियो और हल्दी पियो और भाप लो, और कुछ चूती करने की जरूरत ही नहीं है। अस्पताल का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा। अब भी हाल अस्पताल में अपने आप को वहाँ पे ले जाओ, सब वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। मैं कर दूंगा फ़ोन। ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे तैयार है, कमरे तैयार हैं, रेंडेसी सब वो जो भी है उसका नाम, सब अपने को नाम ही नहीं पता रहते। व्यवस्था सब हो जाएगी। तू पैसे की चिंता क्यों कर रहा है? दवाई तो लेना पड़ेगी। 7-8 दवाई का वो नियम है। तुम अमेरिका के करो। अमेरिका में कितनी मौतें हुई है। मेरी बात सुन, तेरे को नेगेटिव चाहिए ना, नींबू का रस ऐसे नाक के नीचे ऐसे लगा ले, और वो टेस्ट होने के बाद सब नेगेटिव। अरे व्हाट्सएप पर पढ़ा मैंने। जर्मनी, जापान, अमेरिका, रशिया, सब तरह के सब जनों ने बोला है, सब डॉक्टरों ने बोला है, पगतली में गोबर लगाओ और कोरोना बाहर। HCQS नहीं लिखी तुमको अभी तक? कहाँ करी कोरोना की जांच? ये कौन सी लैब है? कितने दिए? फ्री में हो रही है यहाँ पे। अदरक को शहद के साथ 12 बार चाटो तो 2 मिनट में रिजल्ट आ रहा है। इलाज किसका चल रहा है? ऑक्सीजन के 6 टैंकर पहुंचवा रहे हूँ मैं वहाँ पे। तो बस सीधे चालू कर दे। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं हो सकता है। और उसमें डॉक्टर से क्या पूछना? तू तो हॉस्पिटल जा, अब भी हाल जा, हॉस्पिटल चले जा। तू 2 कमरे बुक कर दे आइट साइड के। कोई अड़ोस पड़ोस वालों को भी बीमार हो जाए, अपना कोई भरोसा थोड़ी। तू तो सब दूर तो घूम रहा है। बिना हॉस्पिटल के ठीक ही नहीं हो सकते। ये रेमडेसिविर के बिना थोड़ी कोई होता है ठीक। कोरोना का आज तक एक भी जना ठीक नहीं हुआ रेमडेसिविर के बिना। 3000 में एक रेमडेसिविर दिला दूंगा तुमको। ये रेमडेसिविर के 6 लगवा लेना तुम। उसके बिना कोई है ही नहीं, उससे निजात ही नहीं पा सकते तुम कोरोना से। वो इंजेक्शन ऐसा रहता है, ऐसा पावरफुल इंजेक्शन है। सब 2 दिन में तो कोरोना कहीं नहीं, तेरे को पता ही नहीं पड़ा कि कोरोना भी था। कितने रेंडी चाहिए तुमको? स्कूटर की डिक्की में पड़ा है 24 रेंडेसी। क्या नाम मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन 24 पड़े हुए हैं। नीनी करके 35,000 कोरोना पेशेंट को इनने ठीक करा है। दिन में 50 पेशेंट ठीक करते हैं। 500-700 को तो मैं ही लाया हूँ इनके पास। शहद, काली मिर्ची, अश्वगंधा, अश्वत्थामा, कालंजई, पतंजलि, कोरोनिल, सीतोपलादी, और हल्दी, और नमक, और दालचीनी, और शक्कर, और घी, और काजू कतली, और सोन पापड़ी, और उसका मिला के उसको ऐसे अनुलोम विलोम में 11 बार सूंघ लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ राजीव भाई। तो ये क्या चीज होती है? ये ताजी चीजें जब आप सुनते हो ना, आइडिया आते हैं, उसको उसी समय निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो दिल से निकली और बिल्कुल, और सब दूर व्हाट्सएप में बहुत पहुंची। आप लोगों को पसंद आई होगी, आपने देखी। और मैं भी वो देखता रहता हूँ। मेरी बहुत कम वीडियोस हैं जो मैं वापस देखना पसंद करता हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे बुरे दौर को, जो कि 1 महीना हो चुका, उसको याद दिला देती है, तो बड़ा गुदगुदा देती है। और काफी व्यक्तिगत अनुभव है, और बहुत लोगों के व्यक्तिगत अनुभव वही होता है। वही वाली वीडियो वायरल होती है जो लोगों से कनेक्ट करती है। तो और भी कुछ आइडियाज हैं, अगर आप पूछ रहे हो यहाँ बैठे बैठे, तो ये कोरोना से रिलेटेड ही चीजें होती है। एक तो क्रिएटिविटी एकदम ब्लॉक्ड है, और अभी इस वक्त कुछ आइडिया भी आता है, कुछ करने का इच्छा भी, आधी इच्छा होती है या 25% इच्छा होती है। फिर सोचता हूँ कि कोई और मेरे से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, अगर मैंने ये निकाल दिया तो उनको कैसा लगेगा। तो कई चीजें उसके कारण मैं रुक जाता हूँ, या कई क्रिएटिविटी ब्लॉक है, जैसे लेखकों का होता है ना, राइटर्स ब्लॉक, या वो बस वो अवस्था ही वैसी नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। कई बार होता है कि जो लोग मोटिवेट करते हैं उनको भी मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है। तो अभी जैसे कुछ चीजें जो मेरे को बहुत आखिरी
जो मेरे दिमाग में है कि जब ऑक्सीजन का सिलेंडर आया था उसके ऊपर बर्थडे के बलून्स लगाए गए थे, 2 घंटे तक नारियल फोड़ा गया था, उसका पूजा की गई थी, और ड्राइवर का स्वागत किया था बेचारा, जो 14 घंटे तक आई थिंक जामनगर से आ रहा था, उसको 2 घंटे बैठा के उसका सर्व किया गया, और लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो वो एक टॉपिक है, उस टाइप के टॉपिक है। अब मैं किसी दिन निकलेगी, किसी दिन वो शायद अभी इंस्पिरेशन हो जाए तो अभी 15 मिनट बाद निकल जाए या 15 दिन बाद निकले, लेकिन उस तरह के थॉट्स ही आते हैं। लेकिन इस समय हल्के फुल्के थॉट्स आना बहुत मुश्किल है, जो मेरे को जिन वीडियोस के लिए, जिन टाइप के थॉट्स के लिए मैं जाना जाता हूँ, वो थॉट्स आते नहीं है, या आ भी जाते हैं तो वो करने की इच्छा नहीं होती। सही बात है। राजीव नेमा इंदौरी की खासियत यही है कि वे जब जो कुछ करते हैं वो दिल से करते हैं, वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो प्लानिंग के साथ नहीं होता। जो कुछ भी करते हैं, कई शोज मैंने कई एपिसोड्स देखे हैं, कई छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं जिसमें एकदम स्पॉन्टेनियस चीजें निकल कर आती है। और यही खासियत होती है अच्छे फिल्मकार की, या जो कलाकार होता है, नेचुरल कलाकार होता है, उसकी खासियत यही होती है। कभी लगता नहीं है आपको कि कोई स्क्रिप्टेड शो करना चाहिए? वो बिल्कुल करना चाहिए, वो बिल्कुल। मैं तो अभिनेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब स्क्रिप्टेड, आप सुनील भाई आपके पास स्क्रिप्ट तैयार हो तो दो मेरे को, मैं तो तैयार बैठा हूँ, मेरा तो लुक भी तैयार है। आप बोलो दाढ़ी बढ़ा लो या ये इसकी मूछें कटवा लो, सब करवा लो, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैं तो कलाकार हूँ, एक्टर हूँ, और मैं थिएटर बहुत किया है, 25-30 साल हो गए अब तो थिएटर करते करते। तो वो तो स्क्रिप्ट ही होती है, स्क्रिप्टेड होती है। और जो 2 फिल्मों की बात की वो तो स्क्रिप्टेड ही है, दोनों ही फिल्में हैं। तो बिल्कुल, अगर आपकी जान पहचान हो, कोई वेब सीरीज हो, कोई OTT प्लेटफॉर्म वाली हो, आपके माध्यम के साथ प्लीज सबको पहुंचा दीजिए। मैं एक अदना सा कलाकार तैयार है काम करने के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। इस अदने से कलाकार की एक छोटी सी प्रस्तुति स्पॉन्टेनियस भी हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि राजीव नेमा इंदौरी कोरोना से निकलने के बाद फिर वहीं बैठे हैं। अरे भैया, इंदौर में आपको काम करवाना हो ना कोई से, तो सुनील जोशी जी से करो। और भैया ऐसी बेहतरीन चीजें, और उनको कहाँ से कांटेक्ट जुड़े हुए हैं, और ठेठ करना कहाँ तक, दिल्ली तक ना, दिल्ली क्या, वाशिंगटन DC, जो बाइडन का भी फोन मिला था वो आप। और ऐसा मक्खन आदमी, और इतना पूछा और सब पूछे, लेकिन बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसा, मतलब ओ हो, मतलब मजा आ जाता है ऐसा आदमी यार। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने फेसबुक पे 2 शब्द नहीं लिखे होंगे ना, मतलब मैं सेंड भी नहीं करा होगा कि भैया मेरे को कोरोना हो गया, फोन आ गया, और मैंने इनको कैसे मालूम पड़ा, और सब ऐसी व्यवस्था, मतलब फटाफट 2-4 मिनट में तुमने 2-4 डॉक्टर, बहुत बड़े आदमी यार जोशी जी से। आप बिल्कुल मिलो, आप अब भी हाल उनको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजो, और मतलब उनका मधुर कोरियर जो चलता है ना, उससे कोरियर से जवाब आ जाएगा, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा बढ़िया काम है। राजीव भाई लाजवाब है आपकी बात है। राजीव भाई फिर लौटते हैं अमेरिका की तरफ, लौटते हैं, कैसे हालात है वहां पर? अब मेरा पूरा परिवार वहां पे है, मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे हैं, और रेगुलरली मैं वो जो वेबसाइट्स हैं जिसमें सब स्टैटिस्टिक्स और डेटा वगैरह आता है, तो वहां पे तो हालात ओवरऑल अमेरिका के बहुत अच्छे हैं। जहां से मैं हूँ, कैलिफोर्निया और सिलिकॉन वैली, वहां तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे मेरे परिवार, मेरी दोनों बेटियां 18 और 22 साल की, दोनों को दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन लग गए हैं, वाइफ को तो लग ही गए। तो वैक्सीनेशन बहुत जोरों से चल रहा है। जैसे ही बाइडन आए थे, मतलब ट्रम्प की भी तैयारी होगी, फिर बाइडन ने भी आके काफी मैंडेट, एक जो रिप्रेजेंटेशन था, जो ट्रम्प जी इग्नोर कर रहे थे मास्क पहनना, तो बाइडन हमेशा मास्क पहनते हैं। तो वहां पे आई थिंक थॉट प्रोसेस में काफी चेंज आया, और वैक्सीनेशन से बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट डेटा भी याद नहीं, शायद 40% लोगों को 1 डोज लग चुका है और 25% को दोनों लग चुके हैं, ऐसा कुछ है लगभग। तो अभी भी जैसे कैलिफोर्निया की खबर आती है, फैमिली से बात करता हूँ, तो काफी चीजें खुलना चालू हो गई हैं, है ना। ये एंड ऑफ अप्रैल, अर्ली मई, मिड मई तक ऐसी काफी चीजें खुल जाएंगी, जिनको मॉल्स वगैरह तो नहीं खुले थे, लेकिन जो मॉम एंड पॉप बोलते हैं, हेयर कट, सैलून, रेस्टोरेंट, अभी रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग अलाउड है, इंडोर नहीं अलाउड है। लेकिन अभी भी अब क्या है कि जो इंडिया वाला म्यूटेंट है, जो ये बोल रहे हैं ना डबल म्यूटेंट है, क्या इंडिया वाला वेरिएंट भी अभी अमेरिका पहुंच चुका है? इक्का दुक्का केसेस सुनने में आए हैं। जैसे कल ही मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी कि दिल्ली टू न्यू जर्सी की एक फ्लाइट वहां जब लैंड की तो 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो अब ये बड़ा तो अभी वो
वो लोग वेट एंड वॉच, अभी तक मतलब उन्होंने अपना गार्ड डाउन नहीं किया है, और सब दूर का ही वैसे ही करना चाहिए। मतलब अभी कम से कम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसा तो नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में तो एकदम बंद कर दिया कि इंडिया से कोई भी नहीं आ सकता, उनके खुद के आईपीएल के प्लेयर्स नहीं आ सकते, वो तो बहुत ही कड़ा स्टेप्स है, मैं उसकी निंदा नहीं कर सकता क्या, क्योंकि उन्होंने वही सही माना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत अच्छे रहे हैं इसको टैकल करने में, वर्सेस अमेरिका में काफी गड़बड़ हुई है पिछले साल जब उन्होंने फ्लाइट बिल्कुल भी बंद नहीं की थी। तो अभी अमेरिका में वो है कि कॉशियस तो बिल्कुल है इंडिया के प्रति, इंडिया से जो वायरस चल रहा है, काफी फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं, तो स्थिति अच्छी है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्थितियों से उबर चुके। ये पूरा कोरोना का काम ही ऐसा चल रहा है कि वेव 1, वेव 2, वेव 3 चले जा रही हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि अभी हमारे यहाँ जो हालात है वो आज की जो जानकारी है 15-16 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और आने वाले समय में भी कड़े फैसले सरकार को लेने होंगे और वैक्सीनेशन की स्पीड तेज करनी होगी, गति बढ़ानी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। क्या लगता है राजीव भाई कि जिस तरह से अमेरिका में इतने कड़क स्टेप्स लिए गए हैं, हमारे देश की जनसंख्या और घनत्व के हिसाब से ऐसा संभव है? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। मैं खुद सोचता रहता हूँ कि यहाँ पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो सकता है, क्या बड़े मैक्रो लेवल पे क्या किया जा सकता है। अब अभी कई बार होता है फिर भगवान में भी आस्था इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जनसंख्या और घनत्व इतना ज्यादा है। वो ये अभी हम सब लोगों को आना होगा। अभी तो मेरा ये मानना है सबसे पहला कि अभी राजनीति हट जाना चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं, हम जितने भी 130 करोड़ हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी विवाद हैं, वो सब अभी ऐसा मानना चाहिए कि एक युद्ध हो गया है, एक युद्ध है। युद्ध में जैसे होता है आपातकाल में, सब लोग, अभी ये बॉर्डर पे युद्ध नहीं, आपके घर पे आ गया है युद्ध, तो सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, सभी पार्टियों को। अभी ये सब काश ये चुनाव सस्पेंड, मेरे को नहीं पता कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकता था कि नहीं, लेकिन रैलियां तो पक्का बंद हो सकती थी, महाकुंभ पक्का बंद हो सकता था। अभी भी मेरे को इतनी वीडियोस आती रहती हैं, अभी 4 धाम की यात्रा की बातें चल रही है। लोग, मैं जब हिंदू धर्म की चीजों की बात करता हूँ तो मैं ट्रोल हो जाता हूँ कि आप रमजान की बातें क्यों नहीं करते। तो जो भी मैं अभी एग्जाम्पल दूं या ना दूं, बेसिकली हम सबको मानना है कि ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम है, 130 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम है, किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं। तो हमको मिलजुट के ये करना होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि हमेशा लोग, जब इतने लोग होते हैं, या किसी कंपनी में भी मैं काम करता हूँ, या मेरी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, तो लीडर, आपकी टीम का कोई लीडर हो, मैनेजर हो, या आपकी कंपनी का सीईओ हो, वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उनको जो आप देखते हो, वही जनमानस, जो हर साधारण व्यक्ति होता है, वही फॉलो करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लीडर मोदी जी हैं, उनको रोज टीवी पे आना चाहिए, इंटरनेट पे आना चाहिए, और जो भी रोज हो रहा है वो वास्तविकता बतानी चाहिए, और क्या प्रोग्रेस हो रही है। अभी मेरे को लगता है कि ऐसा कम्युनिकेशन गैप है एक, कि जैसे मेरे को अभी डेट याद नहीं, 24-25 अप्रैल को आए होंगे, आज 6 मई हो गई है, तो 12 दिन हो गए। मेरे को ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट युद्ध माना जाए। युद्ध में जैसे सेनापति सब सैनिकों को बताता है रोज की कार्रवाई की, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बिल्कुल सामने, लोगों के सामने रखा जाए। ऑफ कोर्स हौसला बढ़ाया जाए, क्योंकि हौसला बढ़ाने वाली जैसी बहुत चीजें हो रही हैं, तो क्यों नहीं रोज बताया जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीजें होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है राजीव नेमा जी ने, जो कहा है वो शाश्वत सत्य है। वो इसलिए सत्य है कि देश के जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लोगों से संवाद करना चाहिए, और जब देश का प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करेगा तो लोगों में आशा की एक किरण जागेगी, लोगों में उम्मीद जागेगी, लोगों में एक डिसिप्लिन की जो भावना है वो निकल कर आएगी। और इसी तमाम सारी चीजें हैं जिस पर राजीव नेमा जी ने बात कही है, चुनाव की बात कही, कुंभ की बात कही, तमाम सारी चीजें हैं जो रोकी जा सकती थी, वो नहीं रुकी। लेकिन बहरहाल एक अच्छा सुझाव राजीव भाई ने दिया है। हमको लगता है कि इस ओर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश महत्वपूर्ण है, ये बात भी निकल कर इसमें आई है। राजीव भाई, मुझे लगता है बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही है, और निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं, अगर कम से कम देश के नेता नहीं कर सके
तो वे अपनी कम्युनिटी में, वे अपने क्षेत्र में जहां रह रहे हैं, वहां भी इस तरह की भावना अगर डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना से हम विजय पा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। राजू भाई, मुझे लगता है कि बातें बहुत सारी आपसे करने की, लेकिन समय की एक सीमा है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और भैया राम, बिल्कुल भैया राम। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।